हेलो क्लास 11th स्टूडेंट, इसमें हम लोग सेट के कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हेडिंग डाला गया है इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर तुम्हें पता है, जैसे ए सेट लिखा रहता है तो उसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है तो इसमें जोर देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ए सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे 3 हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर को हम लोग Na से डिनोट करते हैं और वो होगा 3, या इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए भी बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कि लेट ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब काउंटेबल है, मतलब गिनती किया जा सकता है, तो इसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। और ये जो ए बी सी सेट दिया हुआ है फाइनाइट सेट, वो इन में फाइनाइट यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत दिया है ना। मतलब एक यूनिवर्सल सेट है U, इसी के अंदर तुम्हारा एक ए सेट है, बी सेट है और एक सी सेट है, इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट तो तुम्हें पता है किसे कहते हैं। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो ए का भी सबसेट होता है, बी का भी सबसेट होता है और सी का भी सबसेट होता है। मतलब ए भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, बी भी यूनिवर्सल सेट का और सी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। और यूनिवर्सल सेट के बारे में बता भी दिए हैं, यूनिवर्सल सेट कभी भी यूनिक नहीं होता है ना। सेट्स का यूनिवर्सल सेट्स कभी यूनिक नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। तो अब हम बोलेंगे कि कार्डिनल नंबर इन ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है Na, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए, या फिर ऐसे भी बोल दो डायरेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इसको प्रूफ कैसे करें। अभी तो हम बस ए और बी सेट लिए हुए हैं, तो हमको सी सेट की आवश्यकता है नहीं, हमको सी सेट की आवश्यकता है नहीं। तो एक काम करते हैं, हम बस एक सेट बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर केवल ए और बी लेते हैं। ये पोर्शन ऑफ कोर्स ए यूनियन बी कहलाएगा। तो चलो हम तो रीजन बना के प्रूफ करते हैं चीज़ों को। इसको 1 मान लिए, इसको रीजन नंबर 1 बाहर वाले को, इसे 2, इसे 3 और इसे 4, है ना। चलो इसको गोल नहीं घेरते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए अब हम तुमसे पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ये किस रीजन को डिफाइंड कर रहा है। तो 2 को, 3 को और 4 को। तो इधर भी वही आना चाहिए। तो इधर अगर हम Na लिख देंगे, देखो ऐसे भी याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ, देखो ये तो फार्मूला है, इसे याद रखना है, लेकिन याद रखने का एक तरीका बता रहे हैं। तरीका क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में अगर लिखना है तो मतलब पहले ये समझो कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है सारा एलिमेंट्स चाहे ए में हो चाहे बी में हो। तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। लेकिन इससे गड़बड़ क्या हो जाएगा कि ए के तरफ से जो एलिमेंट आया होगा वो बी के तरफ से भी आ सकता है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी लिख दिए, तो ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है बी के अंदर भी वही एलिमेंट आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे और बी के भी अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन होंगे। तो कॉमन जो है एक ही बार लिखना चाहिए ए यूनियन बी में, क्योंकि आइदर इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो जब बोथ में जो होगा वो तो ए के तरफ से भी लिखा गया होगा, बी तरफ से भी लिखा गया होगा। जैसे कि यहाँ समझो, ए के तरफ से हम कौन कौन रीजन लिखे होंगे। तो ए रीजन हमारा ये पूरा डिफाइंड हो रहा है, 2 + 3, 2 + 3 आ रहा होगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के तरफ से अगर लिख रहे होंगे तो 3 + 4 लिखा रहा होगा। अब तुम खुद सोचो कि जब तुम इतना लिख के छोड़ दोगे तो गड़बड़ क्या हो जाएगा। मान लो हम वो नहीं लिखते हैं -a इंटरसेक्शन b, तो गड़बड़ क्या हो जाएगा कि ये 2 3 4 आया,
तीन ऐसा एलिमेंट था जो बी में भी था और ए में भी था, तो ए के तरफ से भी वो काउंट हो गया होगा और बी जब लिखे होंगे तो बी के तरफ से भी काउंट हो गया होगा, जबकि हमें बस एक ही बार 3 लिखना था। रीजन नंबर 3 को मात्र एक ही बार लिखना था, तो एक बार घटाना होगा रीजन नंबर 3 को। तो रीजन नंबर 3 का नाम क्या है, गौर से देखो तो इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा एक बार। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि एक बार वो 3 घटेगा, तो 3 अगर 2 बार जुटा और एक बार हट गया तो बेसिकली अब 2 + 3 + 4 बचेगा। तो दोनों तरफ से ये बात सही है। अब इसी से हम लोग एक और फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालना चाहें तो उसको इधर कर देते हैं और इस वाली क्वांटिटी को उधर भेज देते हैं। तो ये तो वैसे ही रहेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, है ना। मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो एन ए प्लस एन बी माइनस उल्टा कर देना है इंटरसेक्शन को यूनियन, यूनियन जब निकालना हो तो उल्टा कर देना है इंटरसेक्शन, एक बार घटा देना है। तो ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे हम लोग। अब हम आ जाते हैं कुछ 3 रिजल्ट लेते हैं कि ए बी सी जब होगा तब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। तो इसको इरेज करते हैं और फिर आपको हम समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 3 वाला रिजल्ट, जल्दी समझ में नहीं आता है बच्चों को। चलिए 3 वाला समझाने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दें कि मान लो कोई लड़का ये भी पूछ सकता है कि सर ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो, मतलब डिसजॉइंट सेट हो अगर ए और बी, तब क्या होगा फार्मूला। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए का रीजन है और ये बी का रीजन है। मतलब कि नोट करके लिख लेंगे, नोट करके, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब कि ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। तब अगर हम तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, तो इस केस में नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स को और प्लस नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाएगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब आइदर इन ए और इन बी, जब कॉमन है ही नहीं कुछ तो दोनों को सिंपल जोड़ दो, घटाने की आवश्यकता ही नहीं है। घटाते जब हैं जब दोनों तरफ से ये इंटरसेक्शन आ गया होगा। तो एक तरफ से जब लिखते हैं तो एक तरफ से आ ही जाता है, तो इसमें आया हुआ वाला चीज़ को घटा देते हैं, लेकिन डिसजॉइंट होगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, जब 3 सेट हो और तीनों सेट डिसजॉइंट नहीं हो, तीनों सेट जो है डिसजॉइंट नहीं हो, उस केस को देखते हैं। डिसजॉइंट वाला भी देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ए सेट है, एक बी सेट है और एक सी सेट है। मतलब कि ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, है ना। डिसजॉइंट नहीं है, कुछ ना कुछ ए और सी में भी कॉमन है, कुछ ना कुछ बी सी में भी कॉमन है, जैसे ये भी रीजन कॉमन है ना। तो नामकरण कर देते हैं हर रीजन का, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, है ना। हर एक रीजन का हमने क्या कर लिया, नामकरण कर लिया। अब अगर हमसे इसमें फार्मूला पूछे कि आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो इसका फार्मूला अगर हम फटाक से आपको लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, हमको याद है, हम लिख सकते हैं। लेकिन देखिए हम फार्मूला बनाते कैसे हैं, फार्मूला याद करने का पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बता रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में याद भी रहे। क्योंकि आपको फार्मूला नहीं देगा, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चंस रहेगा, तो उस समय भी आपको क्या बोलते हैं, फार्मूला नहीं देगा, फार्मूला आपको खुद डिराइव करना होगा। तो वो याद रखने का तरीका भी बता रहे हैं। सबसे पहले पूछिए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, इसी से पूछिए। तो ये बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आइदर प्रेजेंट इन ए और इन बी और इन सी, मतलब टोटल एलिमेंट्स लेना है जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो। और ए कॉमन एलिमेंट्स को एक एक बार ही लेना है, ऐसा नहीं है कि कुछ कॉमन है तो ए के भी तरफ से काउंट कर रहे हैं, बी के तरफ से भी काउंट कर रहे हैं। कोई भी सेट में एक ही एलिमेंट्स को बार बार नहीं लिखा जाता है, ये पता होगा। तो ये भी एक सेट ही है ना, ये भी एक सेट ही है। तो इस
सेट में भी कभी भी एक एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसको अलग नहीं माना जाता है और एक बार ही लिखने की आदत डालिए, यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। चलिए तो अब देखिए क्या करते हैं हम। क्या करते हैं, बिना सोचे समझे ए यूनियन बी यूनियन सी है, मतलब ए में बी में सी में सारा में जो हो ले लेना है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं ए का एलिमेंट्स भी लेना है प्लस बी का एलिमेंट्स भी लेना है प्लस सी का भी एलिमेंट्स लेना है ना। तो देखिएगा गड़बड़ क्या होगा। और LHS को आप सोचे रहिए कि LHS में आपका क्या आ रहा है। तो LHS में आपका रीजन नंबर कौन कौन आएगा बताइएगा। तो LHS में रीजन नंबर आएगा आपका 2 + 3 4 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 सब आएगा, एक नहीं आएगा, एक बाहर है। RHS अगर लिखिएगा तो देखिए गड़बड़ क्या हुआ होगा। जब ए के तरफ से लिखे होंगे तो 2 आया होगा, 3 8 7 आ गया होगा ए जब लिखे होंगे, तो बी जब लिखे होंगे तो 3 4 5 8 आ गया होगा। अब सोचिए 3 जो होगा और 8 जो होगा वो ए के तरफ से भी आ गया होगा और बी के तरफ से भी आ गया होगा, जबकि लिखना तो आपको एक ही बार था। उसी तरह जब बी और सी बी जब लिखे होंगे तो बी जब लिखे होंगे तो 4 और 5 बी के तरफ से आया होगा, 4 5 3 8 है ना बी के तरफ से, और सी के तरफ से आया होगा 5 8 6 7, तो 8 5 बी के तरफ से भी आया होगा, सी के तरफ से भी आया होगा। तो इसमें बहुत कम्बसम हो रहा है। कम्बसम का मतलब कि हमको एक एक बार ही एलिमेंट्स लिखना है, तो कुछ करना पड़ेगा। अब वो क्या करना पड़ेगा देखिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना है, मतलब 3 और 8 को एक्चुअली हम इसको बड़ा फिगर बना देते हैं, है ना। इसका थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दुविधा नहीं हो। ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सब है ना। चलिए तो अब ऊपर वाला को मिटा देते हैं। चलिए अब ज़रा सोचिए कि हमें जो है एक एक बार ही एलिमेंट्स को लिखना था। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी, ठीक है। अब देखिए ए और बी में जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना था, तो एक ही बार लिखना था, तो ए के तरफ से जब लिखे होंगे तो आ गया होगा। तो क्या करते हैं, एक बार घटा देते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स है, ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं, वो घटा देते हैं। एक बार घटाए हैं तो 3 और 8 एक बार ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्योंकि ए के तरफ से वो आया होगा तो 3 और 8 बी के तरफ से हम घटा दिए। अब बी और सी में जब बी और सी दोनों लिखे होंगे तो 8 5 बी के तरफ से भी लिखाया होगा और सी के तरफ से भी लिखाया होगा। तो क्यों नहीं एक बार और घटा दिया जाए बी और सी में कॉमन जो एलिमेंट है। तो बी और सी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। फिर उसी तरह से जब ए लिखे होंगे तो भी 7 8 लिखाया होगा, और जब सी लिखे होंगे तो भी 7 8 लिखाया होगा। तो एक बार और घटा देते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, या फिर अगर साइमेट्रिकली लिखना चाहते हैं तो सी पहले लिख लीजिए और ए बाद में लिख लीजिए, ये चीज़ है ना। चलिए हम इसको कर देते हैं ऐसे, माइनस नंबर ऑफ, लेकिन देखिएगा एक गड़बड़ हो गया होगा। आप अगर ध्यान से देखें तो एक गड़बड़ हुआ होगा, देखिएगा हम बताते हैं वो गड़बड़ी क्या हुआ होगा। ठीक है, देखिए ए के तरफ से भी 8 आया होगा, बी के तरफ से भी 8 आया होगा और सी के तरफ से भी 8 आया होगा। और आप बी इंटरसेक्शन सी घटा रहे हैं तो 8 इसमें भी घट रहा है, बी इंटरसेक्शन सी घटा रहे हैं तो भी 8 घट रहा है, सी इंटरसेक्शन ए घटा रहे हैं तो भी 8 घट रहा है। तो 8 तो 3 बार जुटा था, 1 बार 2 बार 3 बार, और 3 बार आप घटा भी दिए, 3 बार आप घटा भी दिए। तो आपको तो समझ में आना चाहिए ना कि एक बार तो हमें उसे लिखना है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है जो अभी हम बोल रहे हैं घटना, तो आप इसको ऐसे देखिएगा,
ठीक है। ए जब लिखे होंगे तो क्या क्या लिखाया होगा, 2, 3, 8, 7, ये ए के तरफ से। बी के तरफ से लिखे होंगे तो 3, 4, 5, 8 लिखाया होगा। सी के तरफ से लिखे होंगे तो 6, 5, 8, 7 लिखाया होगा। ए इंटरसेक्शन बी घटाए होंगे तो 3 और 8 घटा होगा, 3 और 8 घटा होगा। चलिए, बी इंटरसेक्शन सी जब लिखे होंगे तो 8, 5 घटा होगा, 8, 5 घटा होगा। और सी इंटरसेक्शन ए लिखे होंगे तो 8 और सी इंटरसेक्शन ए तो 7 और 8 घटा होगा, है ना। तो जो घट रहा है उसको भी मतलब आपको बेसिकली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक बार आना चाहिए। तो अभी हम देखें तो इधर से 2 आया, 3, 3 2 बार आ रहा है, 1, 2 2 बार, तो एक बार घट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक एक काट दीजिए, एक एक काटते जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। एक कट गया, फिर 2, 3, 8, 7 में से एक बार तो सब चाहिए ना। अब देखिए क्या है, 2 बार और लिखाया है, तो यहाँ से देखिए 5, 5 2 बार लिखाया है, तो 5 वहाँ से एक बार घट रहा है, यहाँ माइनस है, तो ए को काट देते हैं 5 को, तो ए को काट देंगे तो ए को अब 5 बचेगा, ठीक है। और देखिए क्या 2 बार लिखाया है, 8 देखिए यहाँ भी लिखाया है, यहाँ भी लिखाया है और यहाँ भी लिखाया है। 8 को बाद में सोचते हैं अभी, या देख लीजिए 8 यहाँ से और यहाँ से कट गया, और देखिए 8 यहाँ भी माइनस में ही है, तो 8 यहाँ से भी कटा और यहाँ से भी कट गया, और 8 यहाँ भी लिखाया है तो 8 यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, माने 8 बचा ही नहीं आपका, कट गया सर। तो 8 को एक बार तो लिखना है, तो 8 जो जगह है उसको हम क्या नाम देंगे, वो ए में भी है, देखिए ध्यान से, बी में भी है और सी में भी है, तो हमको एक बार जोड़ देना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जोड़ना होगा। तो एक बार 8 जुट गया प्लस में, है ना। तो अब सब एक बार एलिमेंट्स आया होगा। देखिए 7 जो है कई बार आया, इधर भी 7 आया, इधर भी 7 आया, तो एक 7 को हम काट दिए यहाँ से, तो एक ही 7 बचा होगा अब। तो अब देखिए क्या क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 4 बचा, 5 बचा, इधर 6 बचा, इधर 8 बचा। तो अब देखिए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब बच गया एक बार। तो ये ध्यान देना पड़ता है हमें, यानी कि फार्मूला आपको याद रखना है क्या, इसमें फार्मूला अब हम डायरेक्ट आपको एक बार याद कराते हुए लिखते हैं। यही फार्मूला है एक्चुअली आपका, लेकिन एक बार हम और लिख देते हैं इसे। पैटर्न कैसे याद रखना है, सबसे पहले अगर एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना हो तो आप एक बार एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख दीजिए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख दीजिए। अब क्या करिए, ए इंटरसेक्शन बी घटाइए, बी इंटरसेक्शन सी घटाइए, सी इंटरसेक्शन ए घटाइए एक बार। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी घट गया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी घट गया, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए घट गया। अब उसमें एक बार जोड़ दीजिए जो तीनों में कॉमन है, ए बी सी तीनों में कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये प्रॉपर्टी, और बेसिकली ये याद भी करना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। अब चलिए कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला है जिसे आपको याद भी रखना है। याद रखने का हम तरीका वैसे बताएंगे, लेकिन ये सब जो है आपको थिंकिंग प्रोसेस से ही याद रखना है। अगर आप सोच पाएंगे तो चीज़ों को याद कर पाएंगे। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी पूछ रहा है तो आप ये समझिए कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, तब जाके चीज़ें याद होगी आपसे। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए का एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन यदि उसमें बी का एलिमेंट आए तो उसे हटा देना है, ठीक है। मतलब आप सोचिए कि ए और बी जब ऐसे गोल घुमाते हैं, है ना, तो ए के एलिमेंट में बी का भी कुछ कॉमन आ जाता है, तो बी और ए का कॉमन एलिमेंट को ही हटाना होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी को हटाना होता है। याद कीजिए, यानी कि केवल 2 लिखना है तो 2 में से क्या करिएगा, 3 घटाइएगा ना, 2 + 3 में से
2 + 3 का मतलब ए में से, मतलब ए में से आपको 3 घटाना होगा, और 3 क्या है भैया, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसीलिए जो है a माइनस बी का जो एलिमेंट्स है वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये लिख दिए। ए के तरफ से सोच के कि ए वाला लिखना है, बी को हटाना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख दिए। फिर हम सोचे कि हमसे गलती क्या हुई होगी कि जब हम ए का पूरा एलिमेंट्स लिखे होंगे तो गड़बड़ क्या हो गई होगी कि बी का भी एलिमेंट आ गया होगा। तो क्यों नहीं हम लोग ऐसा एलिमेंट घटाएं जो दोनों में हो, तो वही 3 था जिसका नाम ए इंटरसेक्शन बी था, तो केवल 2 होगा। ठीक है, और प्रूफ करना चाहते हैं तो LHS में 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और RHS में देखिए NA लिख देने का मतलब 2 और 3 दोनों लिखा गया है, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी घटाने का मतलब एक बार आप 3 घटा रहे हैं, तो 3 3 कट के 2 आ जाएगा। फिर एक ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो आपको बता दें कि बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। बी कम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी को छोड़ के, और ए में इंटरसेक्शन लेना है। तो ए क्या है भैया आपका, तो ए है आपका 2 + 3, और उसमें इंटरसेक्शन लेना है बी कम्प्लीमेंट का। तो बी कम्प्लीमेंट कौन कौन है, बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के मतलब 1 और 2, तो 1 और 2, अब दोनों में इंटरसेक्शन लीजिएगा तो 2 ही बचेगा ना। तो इसीलिए ये भी बोलते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये भी उसका फॉर्मूला हो जाता है। अब आते हैं दूसरा पे, 5 नंबर फार्मूला पे, नंबर ऑफ ए डेल्टा बी, इसको क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। मतलब साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी निकालना हो तो ए डेल्टा बी लिखा जाता है। और साइमेट्रिक डिफरेंस का मतलब बताए थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, है ना, यूनियन बी माइनस ए, है ना। मतलब कि ये इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कॉमन एलिमेंट ना आए, कॉमन एलिमेंट ना आए। कॉमन एलिमेंट का मतलब 3 ना आए, ठीक है। तो मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि a माइनस बी का मतलब आपको बताए थे हम लोग, a माइनस बी का एलिमेंट और प्लस यानी कि यूनियन नंबर ऑफ b माइनस ए का एलिमेंट, यही फार्मूला था आपका a डेल्टा b का या साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b का। तो a माइनस बी का मतलब केवल 2 यूनियन, और नंबर ऑफ b माइनस ए का मतलब केवल 4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में किसकी बात हो रही है, 2 + 4 की। तो 2 + 4 कैसे आएगा, Na लिख देंगे हम तो 2 3 दोनों लिख दिए, Nb लिख दिए तो 3 4 दोनों लिख दिए, है ना। Na लिखे तो 2 3 दोनों लिखा गया, Nb लिखे तो 3 4 दोनों लिखा गया। तो 3 जो है लिखना ही नहीं है, जबकि A के तरफ से भी लिखा रहा है, B के तरफ से भी लिखा रहा है, इसीलिए 3 को 2 बार हटाएंगे। तो इसीलिए 2 × नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कर लीजिएगा, इसे इंटरसेक्शन है, गलती से वो डेल्टा लिखा गया है, ठीक है ये चीज़। अब बोल रहा है कि इसका फार्मूला कैसे होगा बताइए। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए वाले रीजन को छोड़ के जो आया उसका नंबर बताइए। तो ए को छोड़ के मतलब यूनिवर्सल सेट में का एलिमेंट लिखना है, ए को छोड़ के, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को हटाना है, बस यही समझना है ना। ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को हटाना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, जिसमें से ए हटा दिए, ये देख लीजिए ये यूनिवर्सल सेट था हमारा। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 सब आएगा, 1 2 3 4 सब आएगा। उसमें से हम लोगों को ए के एलिमेंट को हटा देना है। तो ए का एलिमेंट कौन कौन है, 2 और 3, तो 2 और 3 को हटा दीजिए। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आया 1 और 4। अब देखिए तो 1 और 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, एक कम्प्लीमेंट, एक कम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के 1 और 4 ही रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से ये भी आप समझ गए, दोनों तरीका से आप समझ गए होंगे, एक फील करके और एक राइट डाउन भी कर दिए। फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, मतलब ऐसे सोचिए मन में कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कि ए का भी सेट छोड़ देना है, ए में जो आया है वो भी छोड़ देना है, यूनियन बी में जो आया है वो भी छोड़ देना है। मतलब आपको एक की बात हो रही है, मतलब रीजन नंबर जो बाहर वाला है बस उसकी बात हो रही है, एक की, है ना। तो यूनिवर्सल सेट जब लिखिएगा एन यू, तो एन यू जैसे जैसे ये लिखिए एन यू, तो एन यू जब लिखिएगा तो आपको गड़बड़ क्या हो गया होगा, ज़रा सोचिए।
क्या बोले कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि ए को भी छोड़ना है और बी को भी छोड़ रहा है। तो आप LHS को पहले लिख लीजिए, लिख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 1 और 4 यूनियन। बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 1 और 2 यूनियन लेना है, मतलब 1 2 4, मतलब इसका बात हो गया 1 2 4। अब 1 2 4 का मतलब, गलती हम बोल दिए थे शायद, है ना, गलती हम बोल दिए थे। एक ही नहीं बल्कि 1 2 4 तीनों होगा, मतलब केवल 3 को छोड़ना है। अब केवल 3 को छोड़ना है तो यूनिवर्सल सेट में से आपको 3 को हटा देना है। तो यही बात है, यूनिवर्सल सेट में से आपको केवल ना, सॉरी किधर है, ये है ना, यूनिवर्सल सेट में से केवल आपको ए इंटरसेक्शन बी हटा देना है। ठीक है ना, फिर से आप सोचिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ना है तो 1 और 4 आया, तो 4 ए के तरफ से तो आ रहा है, फिर यूनियन लिख दिया है बी कंप्लीमेंट, तो 1 और 2, तो बी कंप्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ रहे हैं लेकिन बी के तरफ से भी तो 2 आ जा रहा है। इसका मतलब 1 2 4 की एक्चुअली बात हो रही है, और 1 2 4 के लिए आपको यूनिवर्सल सेट में से 3 को केवल हटाना होगा, तो 2 और 4 और 1 तीनों आ जाएंगे। तो ये भी क्लियरिफाई हो गया। और उसी तरह से आप ये देख लीजिए, नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट था, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब हुआ, ए को पहले छोड़िए, LHS को पहले लिखने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है, ये तो हम प्रूफ कर दिए। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है आपका 1 4, बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है आपका 1 2, और दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेना है तो 1 होगा केवल। अब उधर से भी 1 होना चाहिए केवल, तो यूनिवर्सल सेट लिख दिए।